नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था और कल निफ्टी कहां पर कामकाज कर सकती है। दोस्तों, हमने डिस्कशन किया था मार्केट के अंदर, आपने बहुत आपको अच्छा लगा होगा जब आपने उस डिस्कशन को हूबहू होते हुए देखा होगा। पहली कैंडल ये है 5 मिनट की, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी कैंडल ये है। इसकी ओपनिंग हुई यहाँ पर और छठी कैंडल की क्लोजिंग हुई यहाँ पर, मतलब ये ग्रीन कैंडल बनी 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। इस तरीके की एक ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद आपने देखा होगा हमने हमने एसएल की बात की थी 18,270। मार्केट ने वो एसएल हिट नहीं किया और कंटिन्यूसली हमारे टारगेट पे 18,400 के टारगेट के ऊपर मार्केट ने हमको बहुत जबरदस्त एक ट्रेड दी। आइए बात करते हैं कल मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है, हमें किस तरीके से कामकाज करना चाहिए। देखिए, मैं डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाना चाहूंगा और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए हुआ कुछ नहीं, मार्केट ऊपर भला ही आई हो, लेकिन अभी भी अगर हम इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो क्या हुआ, मार्केट 18,900 से नीचे आई, काफ़ी नीचे आई, 18,400 के आसपास आई। मार्केट ने एक अप लिया जो अप 18,700 के आसपास आया। आप मार्केट के चार्ट को देखिए, 18,900 से मार्केट आई 18,400 पर, मतलब 500 पॉइंट का डिप आया। फिर मार्केट ने क्या किया, 300 पॉइंट का अप ले लिया। फिर मार्केट ने 18,700 से डिप लिया और ये लगभग लगभग 18,200, फिर से 500 पॉइंट का मार्केट ने डिप ले लिया, थोड़ा सा कम लिया 500 पॉइंट से। अगर मैं एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पर कहूँ तो ये एग्जैक्ट पॉइंट 250 का है। तो यहाँ पे जो डिप लिया मार्केट ने वो 450 पॉइंट का डिप लिया। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि ये 300 पॉइंट का था, 500 से 450 पॉइंट का डिप लिया, मतलब 500 का 90% होता है 450, तो 300 का 90% होता है 270। सो इसका मतलब लगभग लगभग 270 पॉइंट का अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कितना हो गया, सो यहाँ पे हो गया 18,250 से लेके 18,430 तक। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 18,250 से लेके 18,430, लगभग लगभग 180 पॉइंट का ये अप हो चुका है। इसके अंदर कितने पॉइंट बचे हैं 270 पॉइंट का एक अप देने के लिए, और उसके बाद फिर से इस तरीके का 500 पॉइंट या 400 पॉइंट्स का डिप देने के लिए, अगर मार्केट इस पर चलती है। अभी इस वाले को हम कंसीडर नहीं करते, लेट्स से अभी तो इसमें जो ये 90 पॉइंट का हमारा अप बचा है, ये 90 पॉइंट का अप हो सकता है। इसका मतलब अब हम बहुत क्लोज हैं एक पॉइंट पर जहां से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में कि मार्केट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 90 पॉइंट ऊपर जाएगी। कभी भी अगर मार्केट हमें सिर्फ 90 पॉइंट ऊपर जा रही है तो ऊपर की साइड में हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि उस पॉइंट से हम रिवर्सल की साइड में जब मार्केट गिरेगा तब हम कुछ सोच सकते हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं 5 मिनट के चार्ट पर जाकर कि हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, ये मैं आपको नए नए कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये प्योरली आपको आपको इसकी स्टडी करने के लिए। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये हम निफ्टी की एक स्टडी कर रहे हैं, निफ्टी से हम प्यार कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो ट्रेडिंग है वो कैसे करनी है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। हमने कहा था कि 30 मिनट हम वेट करेंगे, लेकिन बहुत से दीवाने इस तरीके के आए मार्केट के अंदर कि उन्होंने 30 मिनट वेट नहीं किया और उन्होंने सोचा कि मार्केट कंप्लीटली कल परसों गिरी थी तो उन्होंने इमीडिएटली पुट लेने की जल्दबाजी की। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं किया कि हमने 30 मिनट वेट करने की बात की थी और उन्होंने लॉस किया। सो इसलिए ट्रेडिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। हमें क्या करना है, हमें स्टडी करना है, हमें निफ्टी को स्टडी करना है और हमें उस स्टडी को कल रूबरू होते हुए, कल हूबहू वैसे ही मैच होते हुए देखना है। उसका अपना एक अलग ही मजा है कि कमाल है, हमने एक एनालिसिस की और निफ्टी ने उसी तरीके से कामकाज किया। सो व्हाट इज अवर कंक्लूजन कि मार्केट 18,000 यहां से 70 पॉइंट, मतलब लगभग मार्केट 18,490 या 18,500 तक जा सकती है। सो व्हाट डज इट मीन, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहां आए और यहां पर 18,500 के आसपास फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ने नीचे आना चाहिए। तो हमारा क्या प्लान ऑफ स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि 18,500 के आसपास 20 टू 30 पॉइंट का हमारा एसएल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 20 टू 30 पॉइंट का हमारा एसएल होना चाहिए। मतलब हमें 18,525 टू 18,530 हमें ये एसएल रख के हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट शुड गो डाउन फ्रॉम हियर। और यहां से अगर मार्केट नीचे आती है तो कहां तक के पॉइंट्स हमें हो सकता है मार्केट जो है हमें दे दे, तो ये पॉइंट हो सकते हैं 18,300 तक के। सो ये 200 पॉइंट एक तरफा मार्केट के अंदर हमें मिल सकते हैं। लेकिन कभी भी ध्यान रखिएगा मार्केट के अंदर फायर फाइटिंग नहीं करनी। मान लीजिए मार्केट 18,520 से भी ऊपर निकल रही है, अगर वो 18,520 या 525 से भी ऊपर निकल रही है तो इसका मतलब ये व्यू
व्यू को इमीडिएटली नेग्लेक्ट कर दिया जा सकता है, फिर मार्केट डेफिनेटली ऊपर जा सकती है। तो ये चीज़ें इस तरीके से मार्केट के अंदर हमेशा एनालिसिस करनी है। सो व्हाट डज इट मीन, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, मार्केट एक बार 18,490 500 तक आ सकती है, उसके बाद 20 to 25 पॉइंट का ये हमारा रहेगा एसएल रेंज कि मार्केट 18,525 के ऊपर नहीं जाए। अगर ऊपर जाती है तो डेफिनेटली फिर हमने इस व्यू को क्या कर देना है, नीचे के व्यू को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देना है। लेकिन अगर मार्केट 18,525 को ब्रेक नहीं करती है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे उम्मीद है कि मार्केट 18,300 तक का एक डिप मार सकती है। अच्छा क्या होगा, मार्केट अगर खुलती ही 18,500 के आसपास है, सो दैट वुड बी द बेस्ट, क्योंकि मार्केट ने जिस पॉइंट तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऊपर जाना है वहां तक जा चुकी है। तो डायरेक्टली क्या होता है, तब डायरेक्टली अगर 18,500 पर खुलती है तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि हम यहीं से ही मार्केट को क्या सोच रहे हैं कि यहीं से ही मार्केट नीचे गिर सकती है। सो दिस कुड बी द बेस्ट पॉसिबिलिटी 18,500 की। इसमें हमारा सिंपली हमें यह है कि 18,520 से ऊपर मार्केट ने नहीं निकलना चाहिए। यहाँ से मार्केट ने एक टर्न, यहाँ से मार्केट ने एक नीचे रिवर्सल देना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, ये हमारे लिए अच्छा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि एक तो मार्केट हमारा ऊपर वाले पॉइंट को टच नहीं किया, 18,500 को उसने टच नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगी तो वो ऑलरेडी नीचे आ गई है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो डेफिनेटली मार्केट को अवॉइड करना चाहिए और मार्केट को सिर्फ और सिर्फ देखना चाहिए और सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है मार्केट के अंदर, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है 18,500 के आसपास मार्केट ओपन हो, क्योंकि वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम मार्केट को देखना चाहते हैं कि इससे ऊपर मार्केट हम नहीं देख रहे हैं कि मार्केट जा सकती है। सो दिस कुड बी द हाईएस्ट पॉइंट। सो थैंक यू दोस्तों, अगर मार्केट आपको वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।